शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज़ उर्दू के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी जुनैद शेयर कर रहे हैं। जुनैद कहते हैं, मेरे मामू एक रिक्शा ड्राइवर हैं। उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं। आज से 15 साल पुरानी बात है। मेरे मामू ने अभी स्टार्ट ही किया था, रिक्शा लिया था, चलाना शुरू किया, ऑटो रिक्शा। तो अभी उनको इतना ख़ास इलाकों का भी पता नहीं था, फिर भी वो सवारियों को लेकर जाया करते थे। सर्दियों का मौसम था तो एक शाम मामू वापस आ रहे थे। 9 बजे का टाइम था। तो मामू कहते हैं कि मैं बिल्कुल एक अनजान सी सड़क से गुजर रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो इतनी लंबी सड़क है और उस तरफ से आने से मुझे इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तो मामू कहते हैं मैं उस रास्ते से आ रहा था तो मैंने राइट साइड पर टर्न किया। उस तरफ एक कब्रिस्तान था, जैसे इलाके का कब्रिस्तान होता है। तो वो कहते जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो बिल्कुल कब्रिस्तान के सामने मेरा रिक्शा बंद हो गया। अब बिल्कुल सुनसान वीरान सी सड़क, वहाँ पर मेरा रिक्शा बंद हो गया। वहाँ पर कोई ट्रैफिक भी नहीं था। समझ भी नहीं आ रहा था कि रिक्शे को हुआ क्या है। बिल्कुल ठीक रिक्शा चल रहा था। मैं बाहर निकला, मैं जितनी कोशिश कर सकता था रिक्शे को चलाने की, वो नहीं चल रहा था। अब आगे गया तो मैं वहीं पर खड़ा था। मैंने सोचा थोड़ा सा आगे जाकर देखता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए, शायद यहाँ पर कोई आसपास कोई दुकान हो, कोई जगह हो। मैं पैदल ही कब्रिस्तान से थोड़ा सा आगे निकल गया और लेफ्ट साइड पर एक सड़क थी। वहाँ पर मैंने देखा तो कुछ दुकानें खुली हुई थी। सोचा कि आगे चलकर देखता हूँ, यहाँ पर शायद कोई मैकेनिक मिल जाए। थोड़ा सा और आगे गया, रिक्शा उधर ही कब्रिस्तान के आगे खड़ा हुआ था। आगे गया तो वहाँ से मैंने लोगों से पूछा कि यहाँ कोई मैकेनिक है। मेरा रिक्शा चलता चलता बंद हो गया। उन लोगों ने बताया कि यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओ तो एक और गली आएगी, उसमें वर्कशॉप है, लेकिन वो मोटरसाइकिलों की और इन चीज़ों की है। मैंने कहा कि कोई नहीं, मुझे कोई मैकेनिक मिल जाए, एक दफ़ा मैं चला जाऊँ। मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर एक ही आदमी बैठा था। उसने ही कहा कि मैं अपनी शॉप अकेली नहीं छोड़ सकता। मैंने उसे बताया कि ऐसे ऐसे मेरा रिक्शा वहाँ पर खड़ा है, मैंने घर जाना है, तो मेरी मदद करो। उसने कहा कि ठीक है, तुम वहाँ पर जाओ, तो भी मैं मैकेनिक को भेजता हूँ। उसे लोकेशन की समझ आ गई। वहाँ के इलाके के लोग थे, कब्रिस्तान को जानते थे। मैं वहाँ से वापस आ गया। आने जाने में तकरीबन मुझे 15 से 20 मिनट लग गए। जो ही मैं वापस आया तो मैं क्या देखता हूँ कि अभी मैं रिक्शे के पास ही पहुँचा तो मुझे अंदर कोई बैठा हुआ नजर आया। एक औरत और एक बच्चा रिक्शे के अंदर बैठे हुए थे। मैं उनको देखकर हैरान हो गया। मैंने पूछा कि आप लोग कौन है और मेरे रिक्शे में क्यों बैठे हैं? उसने कहा कि हम लोग तो पैदल चलते चलते थक गए थे, हमें थोड़ा सा आगे जाना है तो उतार दो। मैंने ये कहा कि मेरा रिक्शा ख़राब है, आप लोग मेहरबानी करें, आप किसी और रिक्शे में चली जाएं। उसने कहा कि नहीं, तुम्हारा रिक्शा ठीक है, तुम चेक तो करो, तुम्हारा रिक्शा ठीक है। मैंने कहा कि मैं भी मैकेनिक को बुला कर लाया हूँ, मेरा रिक्शा ख़राब है और ये नहीं चलता, आप अपना टाइम ज़ाया मत करें, रात ज़्यादा हो रही है। उसने कहा कि तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात की, रिक्शे को चलाने की कोशिश करो, रिक्शा ठीक है। उस औरत ने बड़े गुस्से से कहा। जैसे मैंने रिक्शा स्टार्ट किया, रिक्शा स्टार्ट हो गया। मैं तो परेशान कि ये कैसे मुमकिन है, अभी तो ये चल नहीं रहा था। उसने कहा कि तुम्हें कहा था ना रिक्शा ठीक है, अब अभी थोड़ा सा आगे जाकर उतार दो। मैं अब चुप करके मैं रिक्शा चलाने लग गया। पहले सोचा मैकेनिक को मना कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि जब वो आएगा देखेगा कोई नहीं है तो खुद ही चला जाएगा। उसने मुझे कहा कि बिल्कुल सीधी सड़क पर जाना है। सीधी सड़क पर मैं जाने लगा। बिल्कुल वीरान सड़क थी वो। मुझे नहीं पता कि वहाँ पर कोई बिल्डिंग थी, कोई घर था, नहीं था, मुझे नहीं पता। सिर्फ अंधेरा था। ये जहाँ जहाँ रोशनी जा रही थी वहाँ पर दरख्त थे। सिर्फ 10-15 मिनट गुजर के रिक्शा चलाते हुए, वो सड़क ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी वहाँ पर उसने मुझे कहा कि बस यहाँ पर रोक दो, हमने इस पुली पर उतरना है। मैंने रिक्शा रोक दिया। वो लोग अपने रिक्शे से उतरे। उसने मुझे पैसे पूछे, मैंने बता दिया कि जितने देने हैं दे दो।
क्योंकि मुझे देर हो रही थी, मैं घर जाना चाहता था। उसने मुझे कुछ पैसे पकड़ा दिए। वो पैसे मैंने लेकर अपनी पॉकेट में डाल लिए। जैसे ही वो लोग उस पुली की तरफ गए, मैंने रिक्शा स्टार्ट किया तो मेरा रिक्शा तो स्टार्ट ही था। मैं आगे जाने लगा। मुझे पता नहीं था कि आगे रास्ता है भी सही या नहीं, या कौन सा इलाका है। तो मैं उनको आवाज़ देकर ये पूछना चाहता था कि ये आगे से कौन सा इलाका है। जो ही मैंने अभी रिक्शा एक सेकंड भी मैं आगे लेकर नहीं गया, सिर्फ थोड़ा सा ही आगे गया होगा, मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो औरत और बच्चा जो थे वो पुली के दरमियान में खड़े थे, लेकिन उनके कद आसमान को छू रहे थे। इतने दराज उनके कद हो चुके थे और देखते ही देखते वो हवा में गायब हो गए। बस ये मंजर इतना भयानक था, मुझे ऐसे लग रहा था मुझे भी मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैंने फिर रिक्शा नहीं रोका। मैं 1 घंटा लगातार रिक्शा चलाता रहा। एक जगह पर मैंने एक होटल देखा, मैं वहाँ पर रुका। मैंने उससे पूछा कि ये कौन सा इलाका है। उसने बताया ये फलां फलां इलाका है। मैं अपने इलाके से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर निकल आया। मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है। उन लोगों का ये कहना था कि वो जो कब्रिस्तान वाली सड़क है, वो जो रास्ता है वो बहुत हसीब ज़दा है, वहाँ पर अक्सर लोगों के साथ ये मामलात होते हैं। पहले तो वहाँ पर गाड़ी या कोई जैसे भी कुछ होती है, व्हीकल होता है, कोई रोड व्हीकल चलते थे तो उनके आगे कोई चीज़ आ जाती थी। फिर कुछ अर्सा वहाँ पर एक फ़कीरनी के रूप में, जैसे मांगने वाली होती है, उनके रूप में एक मखलूक नज़र आती थी, पीछे लग जाती थी लोगों के। तुम्हारे साथ उसने इस रूप में वो अपना आप ज़ाहिर किया। मैं बहुत डर गया। फिर मैंने वहाँ से रास्ता पूछा। 9 बजे के मेरे मामू कहते हैं मैं निकला हुआ, 12 बजे घर पहुँचा अपने। शदीद बुखार, बुरे हाल। उस हादसे के बाद 1 महीना उन्होंने रिक्शा चलाया ही नहीं, उनमें हिम्मत ही नहीं थी, वो इतने डरे हुए थे। फिर बाद में कुछ अर्सा उन्होंने अपना रिक्शा जो था वो रेंट पर दे दिया किसी को। फिर जब ज़रूरत पेश आई तो फिर उन्होंने खुद चलाना शुरू कर दिया। लेकिन वो कभी भी किसी ऐसे इलाके में नहीं जाते थे जिसको वो जानते नहीं थे, क्योंकि वो कहते हैं कि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर उस रात वो मखलूक़ात मुझे जानी नुकसान दे देती तो पता नहीं क्या होता। जब मामू घर आए थे तो मामू ने उनके दिए हुए पैसे भी निकाल कर देखे थे। वो पैसे इतने नए थे जैसे अभी बैंक से निकाले हैं। उस वक्त मामू ने उनसे 100 रुपया मांगा था। उस वक्त उन्होंने उनको 500 रुपया दिया था और वो बिल्कुल नया नोट था। मामू कहते कि पहले मैं डरता था, उसको खर्च ही नहीं करता था, लेकिन एक दिन मैंने मजबूरी में इसको खर्च कर लिया। उसके बाद वो कहते हैं कि एक अजीब सा बोझ और खौफ मेरे जहन से हट गया। वो दिन में कई बार उन पैसों को निकाल कर देखते थे, कई बार वो अपने घर से बाहर भी फेंकने का सोचते थे, लेकिन फिर वो इसलिए नहीं फेंकते थे कि इसको कोई भी उठा सकता है, अगर किसी की और के ऊपर मुसीबत आ गई तो उनको गुनाह मिलेगा। लेकिन एक दिन उनको इतनी सख्त ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने वो इस्तेमाल कर दिए। तो ये मेरे मामू की एक कहानी थी जो अक्सर मामू आज भी हमारे साथ शेयर करते हैं। उसके बाद भी उनकी ज़िंदगी में एक हादसा हुआ था। उन्होंने अपनी आंखों से एक असल जिन को देखा था। वो जिन जैसे वो एक ऐसे सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे तो बिल्कुल तेज़ी से भागता हुआ उनके रिक्शे के आर पार हो गया था। और वो कहते हैं कि आज भी मुझे इसका चेहरा याद है। जब वो भागता हुआ आ रहा था तो वो बिल्कुल इंसानी शक्ल में था, लेकिन उसके चेहरे का रंग बिल्कुल ग्रे कलर का था। इंसानी कलर ग्रे नहीं होता, जैसे कोई सीमेंट का रंग होता है। तो कहते कि मैं ब्रेक लगाता रह गया, वो मेरे रिक्शे के आर पार हो गया। और कहते कि जब मैंने रिक्शा रोका, मैंने बाहर सर निकाल कर देखा तो वो दूर पहुंच भी गया था। तो ये ऐसे मामलात ऐसे लोगों के साथ हो जाते हैं जो कोई भी टैक्सी ड्राइवर हो, किसी किस्म की भी कोई गाड़ियों पर दूर दराज निकलते हो, तो कभी कभार उनके साथ ऐसे मामलात हो जाते हैं। तो ये मेरे मामू की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुनैद आपका। जैसे ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nusheen57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने ढेरों दुआ में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।